हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा, देश के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का मैं आकाश कुमार फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं आप लोग का दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग हमें जानते ही हैं। तो आज जो वीडियो ये बन रहा है ना, स्पेशलिस्ट डिप्लोमा बीटेक और डिग्री वाले के लिए, ठीक है। कल जो वीडियो मैं अपलोड किया था आईटीआई वाले के लिए किया था, 10 डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। अब मैं टॉप 8 सरकारी नौकरी जो 2023 में आ गई है, ये मैं डाटा बता रहा हूँ मार्च से अप्रैल का, ठीक ना। मतलब तीसरा से चौथा महीना का जो वैकेंसी आई है वो मैं बता रहा हूँ। और ये डिप्लोमा बीटेक और डिग्री पर ही वीडियो बनेगा, स्पेशलिस्ट है ये सेमिनार आप लोग का रहने वाला, समझो तो ये लंबा वीडियो बनेगा। अगर आप में पेशेंस है तो आप लोग जरूर देखिए और इसको अप्लाई कीजिए। इंजीनियर छात्र जरूर वीडियो देखिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन बहुत सारे पोस्ट है, मतलब एक दो विभाग जो है ना कि सिर्फ वहीं के निवास हैं जो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। जैसे कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में जो वैकेंसी निकल के आई है तो अभी वो आसाम से आई है, ठीक ना। तो वहाँ पे SC ST और OBC के लिए आई है। तो वहाँ पे जो वहाँ के कैंडिडेट है वही एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, वहाँ पे वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग के लिए भी जो वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि CPRI में, ठीक ना, सेंट्रल पावर में, जैसे कि इसको भी विद्युत ऊर्जा विभाग इसको बोल सकते हो। NTPC में आई हुई है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। SDCL में आई हुआ है, NITTTR में आई हुआ है, NPCIL में आई हुई है, IIT गुवाहाटी में आई है, कोल इंडिया में और PGCIL में। ये सभी विभाग में वैकेंसी निकल के आई है। मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर छात्र कहते हैं कि सर मैं ITI कर लिया हूँ, डिप्लोमा कर लिया हूँ, मेरे लिए जॉबें नहीं है। मैं उनको ये दिमाग खोलना चाहता हूँ, देखो कितना वैकेंसी, सिर्फ ये डाटा जो है ना तीसरा से चौथा महीना का है ये, ठीक है। देखो कितना वैकेंसी आ चुकी है आप लोग के लिए और आप लोग अभी अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अब पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच करो। देखो यार, सरकारी जॉब लेना है ना तो आप में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस रहेगा और कॉन्स्टेंटली रहोगे, सीरियसली रहोगे तो जॉब ले ही लोगे, ठीक है। जो भी बच्चा सीरियसली मूड में पढ़ा है या सीरियस रहा है, तो थोड़ा सा भी सीरियस रहा है ना तो वो जॉब लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुद्दा पे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ये जो वैकेंसी पहला मैं वीडियो जो बना रहा हूँ स्पेशलिस्ट से, देखिए यहाँ पे जो है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, ठीक ना। ये टोटली भारत सरकार इसको लीड करती है। आप लोग इसको देख सकते हैं, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, ठीक ना, इसी को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ डिप्लोमा बीटेक वाले के। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, ठीक ना, लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर देखो टोटल सीट आप लोग का 13 है और यहाँ पे 18 से 27 मिनिमम से मैक्सिमम से ही रखा गया है। मतलब मिनिमम क्या है 18 और मैक्सिमम आप लोग क्या है 27 है, ठीक है। 27 क्या है। अब देखो दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे जो भी जैसे कि मिनिमम से मैक्सिमम जो एज के क्राइटेरिया है ना, मिनिमम आप लोग 18, 27 क्या है तो समझ जाना है कि UR के लिए। बाद बाकी अगर आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को आरक्षण देखने को मिल जाएगा। SC ST OBC जो भी है, जैसे कि OBC से 3 साल, SC ST से हैं तो 5 साल, और ऐसे उसमें भी कैटेगरीज है, PWD है, PWD में भी SC ST OBC होता है, तो आप लोग को आरक्षण देखने को मिल जाएगा सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर भी लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, एक सीट है यहाँ पे। उसके बाद से आप लोग आइएगा तो यहाँ पे आप लोग के लिए अभी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए होगा। अब मैं आप लोग को इससे डिटेल क्वालिफिकेशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर अभी देखिए बोला गया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। मतलब क्या कि अगर सिविल से अगर डिप्लोमा किए हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के, डिजाबल में बोला गया है, अगर बीटेक भी है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जूनियर अकाउंट के लिए क्या बोला गया है कि भैया डिग्री इन कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश इन अकाउंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिसर PSU ऑटोमोबाइल्स या बॉडीज स्ट्रक्चरली, ठीक ना। या बोला गया है कैंडिडेट हैविंग CA ICWA कंपनी सेक्रेटरी विल बी द प्रीफर्ड। मतलब कहीं भी काम किए हो तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद से जैसे अपर डिवीजन कलर के लिए, ठीक ना, UDC इसी को बोला जाता है। डिग्री यहाँ पे बोला गया है कि भैया किसी भी मान्यता प्राप्त से डिग्री पास हो एलिजिबल फॉर्म का। डिजाबल में बोला गया मतलब कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट, यहाँ पे आप लोग का नेट में काम करने का जानकारी होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, ठीक ना। ADCA कोर्स किया हो, चाहे DCA भी किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बाद से आइएगा तो स्टेनोग्राफर आप लोग का, उसके बाद से आइएगा तो ITI और 12th घुस जाएंगे। चलिए अब इसके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18/3 से यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है इसका अप्लाई डेट, ठीक है। और आप लोग का 17/4/2023 आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। CBT के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। और यहाँ पे 890 रुपये आप लोग को लगेगा जो हायर पद है, ठीक ना।
अदरवाइज अगर आप लोग ITI किए हैं तो आप लोग को कम पैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं ITI की बात नहीं करूँगा, सिर्फ डिप्लोमा BTech पे ही बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखिए PGCIL की ओर से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है, मतलब क्या टोटली लीड करती है भारत सरकार। इसमें जॉब होने के बाद ना अपर लेवल वाला सुख सुविधा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि भैया इंजीनियरिंग ट्रेनिंग थॉट गेट 2023 वाला जो भी स्टूडेंट गेट पास किया है, ठीक ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से, यहाँ पे ब्रांच देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, CS से, ठीक है। तो ये लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर गेट पास होना चाहिए, और जिसमें कि आप लोग का अच्छा रहेगा तो आप लोग को उसका नंबर सब ऐड होता है यार। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए सीट, आप लोग देख लीजिए पहले, देखिए यहाँ पर टोटल सीट यहाँ बताया गया है कि भैया सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल में है। इलेक्ट्रिकल में देखिए 83 सीट है, उसके बाद सिविल में आओगे तो 20 है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक में आओगे, कंप्यूटर साइंस में या 15 है, 20 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला एलिजिबिलिटी कैंडिडेट यहाँ पर गेट पास हो, ठीक, अच्छा नंबर है, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए 27 मार्च से एलिजिबल हो, 18 यहाँ पे अप्रैल आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। अप्लाई बहुत पहले से हो चुका है, मैं वीडियो बना के डाल भी चुका हूँ आप लोग के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोग का यहाँ पे जो सिलेक्शन रहने वाला, यहाँ पर देखो अप्लाई फीस आप लोग को नॉन रिफंडेबल रहेगा, 500 रुपये आपको देना होगा। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग क्या होगा, सब चीज़ ऐड होता है, मतलब कि आप लोग का 70% आप लोग का क्या बोलते हैं, आप लोग का रहेगा, जैसे कि जो डिग्री आपने लिया है और जिससे क्वालिफाई किए, गेट स्कोर जितना अच्छा रहेगा उससे आप लोग का वो नंबर और इंटरव्यू वाला वो सब चीज़ आप लोग का नंबर वो जुड़ता है, और आप लोग का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आप लोग का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही सब चीज़ रहता है, यहाँ पे आप लोग पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। अब देखो एक जो वैकेंसी निकल के आई है, मनी रत्ना कंपनी में लिस्टेड है, PSU सेक्टर है, THDC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे ये टोटली जो है लीड करती है, भारत सरकार इसके अंडर में आती है, और ये जनरेशन का काम करती है, ठीक ना। ये काम क्या करती है, देख लो यहाँ पे लिखा गया है PSU, देखो गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU, इट इज ऑन ऑफ द प्राइमर पावर जनरेशन से इन द कंट्री विथ द इंटीरियर कैपेसिटी। देख लो यहाँ पे कितना मेगावाट, कितना ये मतलब बिजली जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, NTPC से भी जुड़ा हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आई है, यहाँ पे ना एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, जैसे कि आप लोग जैसे सिविल के लिए यहाँ पे निकल के आया, और इलेक्ट्रिकल के लिए निकल के आया है, और देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैकेनिकल वाले के निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। इस सभी लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आप लोग पूरा कैटेगरीज में पूरा बांटा गया है कि अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या मांगा गया। देखो बोला गया कि फुल टाइम BTech की हो, BSc की एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे बोला गया रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मतलब इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द मतलब अपॉइंटेड, तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विथ नॉट देन लेस, मतलब बोला गया है कि भैया देन जो 65% आप लोग के पास जो डिग्री है ना, 65% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं। उसके बाद से देखो यहाँ पे बोला गया 12th जो पास है आप लोग, तो उसमें भी 65% होना चाहिए। एज आप लोग का 30 होना चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम यही रखने वाला, 5/4/2023 से आप लोग का यही एज कटअप आप लोग का यही रहने वाला, ठीक है। आप देखो नीचे आओगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए, अब इलेक्ट्रिकल पर ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा BTech किए हो, ठीक ना, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। अब देखो यहाँ पे ब्रांच दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल से किए हो, इलेक्ट्रिकल पावर से किए हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से किए हो, पावर सिस्टम से किए हो, हाई वोल्टेज पावर से किए हो, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि 12th में 65% होना चाहिए, आप लोग का एज आप लोग का 18, मिनिमम आप लोग का 18, मैक्सिमम आप लोग का 30 रहेगा, ठीक है। और वो इसी की तरह यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए भी सेम टू सेम वही है, ठीक है, मैकेनिकल से कि 65% होना चाहिए। यहाँ पर देखो अपना सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो भैया बोला गया है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि आप लोग गेट स्कोर पास हैं तो ठीक है। और यहाँ पे देखो बोला गया है कि इन केस द गेट स्कोर 2022 वाला एलिजिबल फॉर्म को भरने के शॉर्ट लिस्टेड हो जाइएगा। यहाँ पे देखो वेटेज बोला गया है, गेट स्कोर यहाँ पे पेपर, ठीक ना, उसको देखा जाएगा कि भैया कितना नंबर आपका है गेट स्कोर में, ठीक है। 70% इसका वेटेज रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 30 नंबर रहेगा, 100 नंबर का आप लोग का टोटली रहने वाला, ठीक है। और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर कैटेगरीज बांटा गया है कि भैया किसके लिए कितना रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी देखो कितना बेहतरीन मिलेगा, स्टार्टिंग में ही आप लोग को 50,000 सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को जैसे 1 साल आप लोग ट्रेनिंग पीरियड क्लियर हो जाएगा, ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड आप लोग को यहाँ पर बोला गया, तो उसी की तरह आप लोग को ऑल अदर अलाउंसेस जो भी है आप लोग को बेनिफिट्स हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। तो मतलब कि साल भर बाद से आप लोग को कम से कम 70+ में ही आप लोग को मिलने लगेगा सैलरी, ठीक है। अब देखो पैसा कितना भेजना, आप अप्लाई देना होगा आप लोग को 600 रुपये देना होगा। SC ST PWD कैंडिडेट या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 1 रुपये नहीं देना है। आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
सर्विस बाउंड बढ़ाया जाएगा यार, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप लोग सर्विस बाउंड बढ़ाया जाएगा। जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको कम, और जो OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे दिया गया। आप लोग इसको 10 लाख कम से कम आप लोग का, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करते हैं वही लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर SC यहाँ से भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से सब नॉट फॉर एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं और दिखाता हूँ कि लास्ट डेट आप लोगों का क्या रहने वाला है। यहाँ पे अभी डेट बचा हुआ है इसका, इसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है यार। एक बार जॉब लग जाने के बाद ना अपर लेवल वाला सुख सुविधा यहाँ पर अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिखाते हैं मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे आप लोग का 5/4/2023 से आप लोग का फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक ना। क्लोजिंग आप लोग का 4/5/2023 रहने वाला है, ओके। तो जो भी करने इंटरेस्टेड है जरूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब आते हैं सीधा NTPC पर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC क्या काम करती है यार? ऊर्जा जनरेट करती है। कैसे करती है? तो कोयला से ऊर्जा जनरेट करती है ये, ठीक ना। आप देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से इलेक्शन के लिए E3 आप लोग का ये लेवल आप लोग का ये रहने वाला है, ठीक ना। और यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना वैकेंसी जो निकली है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये जो वैकेंसी निकल के न्यू दिल्ली, लोधी रोड, न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकल के आई है। अब देखो थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगा, BBTech डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विथ लेस देन, मतलब बोला गया है कि लेटेस्ट आप लोग का 60% होना चाहिए। ऑर्गेनाइज किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद से बोला गया है कि भैया मतलब कि 7 साल का एक्सपीरियंस तो क्या इसी फील्ड में आएगा ना, इलेक्ट्रिकल से किए हो या इलेक्ट्रॉनिक से जिस भी फील्ड से किए हो ना, तो कम से कम 1,32 KB में काम किए हैं। स्विच गियर में, स्विच यार वर्क मतलब कि सब स्टेशन में, LT HT MT VT स्विच गियर पावर ट्रांसफार्मर ये सब में काम किए। एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए LT देख लो, लो ट्रांसमिशन में, MT में, MV में, ठीक ना, मेगा वोल्ट में या ST हाई वोल्ट में, स्विच गियर में, पावर ट्रांसफार्मर में, सब स्टेशन में कहीं भी काम किए हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर में आओगे तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मतलब मैकेनिकल वाले के लिए, रिएक्शन के लिए है। इसमें भी सेम टू सेम टर्म एंड कंडीशन वही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अपना जैसे हर का अलग अलग अपना ब्रांच है, तो ब्रांच में उसी फील्ड में आप लोग का हैवी इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशंस, मटेरियल्स, हैंडलिंग सिस्टम एंड टर्बाइन जनरेशन, इरेशन, मतलब कि आप लोग काम की एलिजिबल फॉर्म को भरने के 7 साल का यहाँ पर भी मांगा गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से नीचे आओगे, सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए निकल आया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि भैया BBTech की है, डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, मतलब है बस 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद से इसी फील्ड में आप लोग का कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पर बताया गया है कि भैया किस फील्ड में आप लोग का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचुरल ड्राफ्ट, कूलिंग टॉवर, डीप एक्सक्लूसिव वर्क्स, डिगॉन्स, टाइपलो, ट्रैक्टर, हॉपिंग्स, कूलिंग वाटर पंप हाउस, मतलब क्या जिस भी जैसे कि ये सब सिविल में आता है ना, ये सब पूरा टोटली जो भी लिखा गया सब सिविल में आता है। अब देखो यहाँ पे एज मिनिमम आप लोग का 18 है, मैक्सिमम आप लोग का 35 रखा गया, ठीक ना। ये मैक्सिमम आप लोग का UR के लिए, बाद बाकी सबको अपना अपना जो भी आप लोग का होगा आप लोग को छूट मिल जाएगा। जैसे कि SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो सिविल के लिए, और कितना सीट है यहाँ पे देख सकते हो। सैलरी क्या मिलेगा आप लोग को स्टार्टिंग में, देखो 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आप लोग को सैलरी मिलेगा। मतलब का स्टार्टिंग से ही आप लोग को सैलरी कम से कम 70-75 से मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद से जब ट्रेनिंग आप लोग का 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो और भी आप लोग को TA DA HRA अदर अलाउंसेस जो भी पे करती होगी, NTPC बहुत ज़्यादा अलाउंसेस पे करती है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भी देती है, ठीक है। हर चीज़ आपको, जैसे मेडिकल फिटनेस हो गया, ऑल फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ओके। आप देखो यहाँ पे आप किसी भी तरह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ये दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है। उसके बाद से आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबसे अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये आपको देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं दिया गया, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आप देखो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, NITTTR की ओर से वैकेंसी निकल के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग्स एंड रिसर्च की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे देख सकते हो नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। टोटली आप लोग भारत सरकार के अंदर में आइएगा, ठीक है। और आप लोग ना इसको जरूर फॉर्म को भरिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। देखो सैलरी कितना, लेवल 10 का, लेवल 6 का। अब देखो कौन कौन पोस्ट आप लोग का है।
अब मैं एक एक करके आप लोग को बताने वाला, वीडियो जो है ना आप लोग का थोड़ा लंबा बनने वाला है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, स्टोर परचेज के लिए या कैमरामैन के लिए, ये सभी लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे अब आप लोग का जैसे कि मीडिया डिजाइन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये तो 12th पास मांगा गया। रिसर्च यहाँ पे असिस्टेंट के लिए, उसके बाद से आप लोग का जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे यही पोस्ट आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप लोगों का क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर देखो लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। और देखो यहाँ पर मास्टर डिग्री साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत बड़ा पद है और ज़्यादा सैलरी दे रही है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस खोजेगा ही खोजेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 40 साल कम से कम बोला गया है कि लास्टली आप लोग का 40 साल रहने वाला है। स्टोर पर परचेज के लिए यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, कम से कम 15 साल 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 का सैलरी देगा यार, तो आपको खोजेगा। यूआर में एक सीट है स्टोर परचेज में ऑफिसर के लिए, ठीक है। आप जैसे कि नीचे थोड़ा सा आओगे, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैमरामैन के लिए है, तो कैमरामैन के लिए डिप्लोमा वहाँ आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर डिप्लोमा के लिए 2 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, और वो भी एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए, ठीक है। सैलरी आप लोग को लेवल 10 का ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक ना। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे नीचे करोगे सबको बताना मुश्किल है यार, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब देखो स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ठीक ना। अब देखो स्क्रिप्ट राइटर के लिए यहाँ पे एक सीट है, लेकिन डिग्री मांगा गया डिसिप्लिन विथ सर्टिफिकेट इन स्क्रिप्ट राइटर, यहाँ पर स्क्रीन पे राइटर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन स्क्रिप्ट राइटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक ना। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं एलिजिबल फॉर्म को भरने के। मास्टर डिग्री आर्ट्स सब कोई एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए आप लोग इसको पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को डायरेक्टली चलता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखो बैचलर डिग्री, यहाँ पर भी मतलब बोला गया कि बैचलर डिग्री एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए DCA किए हो तो भी मतलब फॉर्म को भर सकते हो, मतलब कि वो डिग्री होने के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या है कि भैया हमको सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सर अप्लाई फीस कितना देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एज आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो हायर पद है, मतलब लेवल 6 का जो लेवल का है, ठीक ना, जो 4200 ग्रेड पर का है, तो उनको पैसा देना होगा भैया 1000 रुपया। बाद बाकी अगर आप लोग जैसे कि IITI किए हैं, जो 12th पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा, तो आप लोग को 750 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। ये कब तक आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला, देखो ये 4 से 8 के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें आई है, तो इसमें समझ लो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आती है तो उससे 21 दिन तक आप लोग का वैलिड रहता है। तो अभी डेट है और फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। अब देखो ये जो वैकेंसी निकल के आई है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम है। आप लोग को पता है कि ये पावर जनरेशन करती है, ऊर्जा जनरेट करती है। किससे करती है, तो न्यूक्लियर से, मतलब बम विस्फोट कर करके यहाँ पे बिजली जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आई, स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है आप लोग देख लीजिए। बोला गया है कि भैया 21, 22, 23 में जो स्टूडेंट गेट स्कोर मतलब गेट वाला एग्जाम जो दिए हैं, गेट स्कोर जिनका अच्छा है, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन ट्रेड ब्रांच को एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेशंस वाले, सिविल वाले, सब इलेक्ट्रॉनिक वाले, सभी लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21, 22 देश के वैधता प्राप्तांकों के आधार पर चयनित का व्यक्तिगत साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है यार, देख लो 325 सीट है टोटली। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कैटेगरीज वाइज किस में कितना सीट है यहाँ पे आप लोग देख लेना है। देखिए जैसे मैकेनिकल वाले के लिए, केमिकल वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेशंस वाले, सिविल वाले के लिए यहाँ पर टोटली यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेना कि आरक्षण में आप लोग किस में आते हैं, OBC में आते हैं, SC/ST में आते हैं या किस में आते हैं आप लोग, वो सिर्फ देखना। जितना भी ये सब चीज़ देखना है आपको देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीडियो बन गया, देख लीजिए यहाँ पे 19 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना। देखो जैसे केमिकल से, तो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या सिविल से जिसमें भी किए हैं, तो उसी में आप लोग का कम से कम डिग्री होना चाहिए, और उसी में डिग्री होना चाहिए, अच्छा नंबर होना चाहिए, गेट स्कोर क्वालिफाई होना चाहिए। गेट स्कोर में जितना अच्छा नंबर होगा आप लोग का सिलेक्शन उतना ही नज़दीक रहेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताया गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट डेट आप लोग का 28/4/2023 रहने वाला है। 11/4/2023 से स्टार्टिंग हो चुका है। यहीं पे आप लोग ऊपर में ही देख सकते हैं, ऊपर में भी यही बात लिखा गया है, देख लीजिए
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख यहाँ पे 28/4/2023 यहीं पे लिख दिया गया, ठीक है। आप लोग को मैं कुछ और हाइट मतलब थोड़ा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि भैया 500 रुपया हम लेंगे आपसे, ठीक ना, चाहे वो जनरल हो, EWS हो या पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है। अनुसूचित जनजाति है उनको छूट मिलेगा, जो ST हैं, OBC हैं, जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो भी छूट मिलेगा, तो जिस भी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको छूट मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति किसको कितना सीट एज यहाँ पे बताया गया है कि भैया सबका अलग अलग एज है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना आप लोग 26 साल, 29 साल, 30 साल, 39 साल, तो सबका कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कितना दिन यहाँ पर उसके साइड में देख लेना अपना, देखो यहाँ साइड में देखो, देखो यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पर देखो ये जन्म तिथि आप लोग का इसी के इधर गिर्द में होना चाहिए, ठीक ना। आप देखो प्रशिक्षण यहाँ पर बोला गया 1 वर्ष का होगा, उसके बाद से आप मतलब जैसे आप लोग का प्रशिक्षण संस्था हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, 1 वर्ष का अनुभवमुखी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, उसके बाद से आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक ना। 1 साल आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, उसके बाद से आप लोग को देखो इस ट्रेनिंग के पीरियड में आप लोग को कितना सैलरी मिलेगा, 55,000 आप लोग को स्टार्टिंग से ही मिलेगा। अगर आप लोग ना इसमें क्वालिफाई कर गए, 1 साल जॉब हो गया, तो आप लोग को अदर अलाउंसेस इतना मिलेगा ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को कुछ दिखा भी देता हूँ। परिवहन भत्ता, आवास किराया भत्ता, आवास सुविधा, आवास स्थल आवास भत्ता, व्यावसायिक दस्ता उद्यम भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, सब चीज़, स्थान के लिए मतलब कि पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा, लोन के लिए व्यवस्था, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र प्रोवाइड, जो भी कुछ लीजिएगा सब चीज़ आप लोग लिख के दे दीजिए, ठीक है। सब चीज़ आपको पैसा मिल जाएगा। बच्चा को कहीं और पढ़ाना है, जैसे कि आप लोग दिल्ली में है तो दिल्ली से हमको पढ़ाना है, नहीं हमको कलकत्ता पढ़ाना है, कलकत्ता में है तो दिल्ली पढ़ाना है, तो आप लोग पढ़ा सकते हैं, कहीं भी स्कूल, कोई भी स्कूल में डाल सकते हैं। बस उसका वो दिखा दीजिए कि भैया इस स्कूल में पढ़ता है, इतना ड्यूज़ है, आप लोग लगाइएगा, उतना पैसा आ जाएगा। सामूहिक बीमा, ठीक ना, ये सब चीज़ देखिए, NPC मतलब आप लोग का पेंशन वेंशन सब चीज़ के प्रावधान यहाँ पे बताया गया, ठीक ना। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी का निधन हो जाने पर आप लोगों को, लापता हो जाने पर उसके परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान होगा, ठीक ना। अनुग्रह राशि बहुत ज़्यादा मोटा रकम मिलता है, और ये हो सकता है तो अगर आप लोग अगर उसमें एलिजिबल हैं, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसमें अगर आपके रिलेशन में कोई मतलब जैसे कि बेटा है चाहे कोई और है, तो आप लोग को कुछ ना कुछ आरक्षण देखने को मिलेगा, अगर आप लोग डेट कर गए तो, ठीक ना, कि दिखाइएगा कि भैया इसमें हमारे पापा जी काम करते थे, तो ठीक है। यहाँ पे देखो चयनित प्रक्रिया यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। 1.12 का रेशियो बुलाया, मतलब कि ये अनुपात लगाते हुए जो 21/22/2023 के जो भी आधार पर मेरिट लिस्ट जो बनेगा, तो यही रेशियो रहने वाला है, 1.12 का रेशियो रहेगा, ठीक है। सबको बुलाया जाएगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, आप लोग का वेटेज होगा, भैया किसमें कितना, देखो दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर क्वालिफाई के लिए कितना नंबर लाना होगा, ये 60 70 सब बताया गया। देखो 70% इसमें क्या होगा, 70% आप लोग का क्या होगा, वेटेज होगा नंबर का, कि भाई गेट में कितना नंबर है। उसके बाद से 30% जो होगा ना, इसमें आप लोग का बिहेवियर देखा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, इंटरव्यू मतलब होगा, ठीक है। देखो क्या क्या अपलोड करना है वो सब चीज़ दिया गया है यहाँ पे, हाई स्कूल इंटर जो भी है यहाँ पे, पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूरा इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ पे आप लोग मतलब मेडिकल फिटनेस आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आप देखो एक जो वैकेंसी निकल के आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की ओर से, ठीक ना। यहाँ पर डिप्टी रजिस्टर के लिए 1 सीट है। उसके बाद से देखो लेवल 12 का सैलरी मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। एज आप लोग का 45 साल होना चाहिए। देख लो IIT गुवाहाटी से वैकेंसी निकल के रेगुलर एम्प्लॉयर के लिए वैकेंसी, मतलब परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। यहाँ पे देख लेना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। अब आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि भैया यहाँ पे कितना परसेंटेज मांगा है। देख लो 55% कम से कम मांगा था। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए लिखा, सब जितना भी पोस्ट है ना, सब हाईली पद है, सब हायर एजुकेशन पद मांगा गया है। और यहाँ पे सैलरी सुख सुविधा अपर लेवल वाला मिलेगा। देखो सीनियर, यहाँ पे बोला गया सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 सीट है, लेकिन लेवल 11 का सैलरी मिलेगा। बाप रे बाप, समझ सकते हो आप लोग, लेवल 11। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, जैसे तीसरा नंबर में है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सीनियर सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए लेवल आप लोग का 10 का सैलरी मिले, 1 ही पोस्ट है, ठीक ना। देखो बोला गया है कि यहाँ पे पैरा मेडिकल मेट्री इंजीनियरिंग से डिप्टी मैनेजर से कहीं से काम उम किए हैं, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर भी आप लोग का BBTech मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आ जाओगे तो टोटली आप लोग का यहाँ पर हर चीज़ बताया गया है। और मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके और क्या क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एकदम वेट करो। देखो यहाँ पे 20/4/2023 आप लोग का लास्ट डेट यही रहने वाला, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे पैसा मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका 500 रुपया आप लोग को देना होगा OBC EWS के लिए, इतना रखा गया है। अगर आप लोग जो छोटा पद है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा पद है, तो आप लोग को जैसे कि SC ST PWD से आते हैं, तो आप लोग को
₹150 आपको पे करना होगा, ठीक ना। इसमें भी आप लोग को छोटा पद है, जैसे कि छोटा पद नहीं है यार, मतलब कि SC ST OBC PWD में आते हैं, जैसे जनरल वालों को ये है, ठीक है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। उसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि भाई देखो यहाँ पे ये पोस्ट जो लेवल आप लोग सीरियल नंबर 4 का है, ये है 1 2 3 वाले को यहाँ पे ये ₹500 लगेगा, और ये जनरल वाले के लिए। और जैसे कि SC ST से आएंगे जो भी कैंडिडेट, तो इनको ₹250 देना होगा, बात समझो। उसके बाद से लेवल जो आप लोग का पोस्ट जो 4 है, उनको जो जनरल OBC से EW से बिलोंग करते हैं ₹300, अदरवाइज अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो ₹150 लगेगा। अब पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब लास्ट डेट आप लोग का क्या रहने वाला, 20/4/2023 आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला, ठीक है। अब देखिए, एक जो वैकेंसी निकल के आई है, कोल इंडिया की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। हालांकि यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल नहीं है फॉर्म को भरने के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। 28/3/2023 को ये पब्लिक किया गया था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो बनाया भी था, आप लोग को पता भी होगा, देख लो। स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC वाले के लिए। और ये जो वैकेंसी निकल के आई है, सिर्फ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एमनी रत्ना कंपनी कैटेगरीज। आप लोग को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन गया यार। अब डायरेक्टली चलते सीधे मुद्दा पे। ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, सिर्फ आसाम वाले एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक ना। आसाम डिगबोई से जो बिलोंग करते हैं वही एलिजिबल फॉर्म को भरने के। एक यहाँ पे सीट आप लोग के लिए है, दिखाते हैं कहाँ पे सीट है, जो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल जो सीट है ना 330 था, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, यही पद आप लोग का है जो डिप्लोमा में आ गया इलेक्ट्रिकल में। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ये माइनिंग खरीदार के लिए नहीं, ये तो ITI वाले के लिए। यहाँ पर देखो, असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक पास है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल, ठीक ना, इंजीनियरिंग से में डिप्लोमा 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट डेट आप लोग को मैं दिखाता हूँ, लास्ट डेट आप लोग को क्या रहने वाला है, 19/4 रहने वाला है अप्रोक्सली में। सैलरी आप लोग को बहुत अच्छा खासा मिलेगा यार, कम से कम ना 35+ से मिलेगा आप लोग को सैलरी इसमें जब जॉब हो जाएगी तो। देख लो, मिनिमम आप लोग का 18 है, मैक्सिमम आप लोग का कैटेगरी वाइज मतलब 35 साल 30 साल आप लोग का यही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, पैसा आप लोग को कितना देना है, ₹200 आप लोग को देना है, ठीक है। अगर आप लोग OBC से ये सब लोग बिलोंग करते हो, SC ST PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, तो आप लोग को पैसा नहीं देना है। और लास्ट डेट आप लोग को मैं दिखाता हूँ, लास्ट डेट कहाँ गया, यहाँ पे देखिए आप लोग को देखो लास्ट डेट आप लोग का यही रहने वाला है। यहाँ पे देखो लास्ट डेट आप लोग का ये रहने वाला 19/4/2023 आप लोग का यही रहने वाला, जन्म तिथि आप लोग का यही। और यहीं पे आप लोग लास्ट डेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, बाद बाकी आप लोग भर नहीं पाओगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ, OBC जैसे कि यहाँ पे ना आप लोग को CBT के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे वेटेज आप लोग का देखिए, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोग का होगा CCL खुद ही लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आओगे चयन प्रक्रिया में, देखो यहाँ पे बोला गया है आप लोग का जो सिटी रहने वाला है जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, यही आप लोग का सिटी बनाया गया है कि भैया इसी जगह आप लोग को जाना होगा, फॉर्म को भरेंगे जो स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है CBT के माध्यम से एग्जाम लेंगे हम, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को यहाँ बताया गया 30 मार्क्स, कम से कम 36 मार्क्स लाइएगा तो फॉर्म मतलब कि सॉरी इसको आप क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में मत रहिएगा यार, जितना कोशिश कीजिएगा ज़्यादा आ जाए, ठीक ना। यहाँ पे 19/4/2023 आप लोग का देखिए बोला गया कि खुलेगा, 30/4 से ही खुल चुका है, और लास्ट डेट आप लोग का 19/4/2023 रहने वाला है, ओके। यहाँ पे आप लोग का वेटेज मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग को क्या क्या रहने वाला है इससे, ठीक है। यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन NOC लगा दीजिएगा, यहाँ पे और भी क्या क्या दिया गया है। और देखिए यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आप लोग सिलेबस समझो, 100 क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएगा, जो कि आप लोग को निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे जब भी वैकेंसी निकलती है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक ना, नॉलेज रिलेटेड आप लोग का जो भी टेक्निकल नॉलेज आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से आप लोग का ऑल क्वेश्चन उसमें अब इंक्लूड हो जाएगा 50 में आप लोग का, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर, सब चीज़ इसमें ऐड कर देगा 50 में, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना विभाग में आप लोग के वैकेंसी 8-9 विभाग को मैं बताया, और ये विभाग अभी आप लोग के लिए आई हुई है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरा प्रयास कैसा लगा, इतना बड़ा वीडियो बना, बड़ा सेमिनार था, ठीक ना। आप ही लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई जॉब अपडेट आप लोग मिस ना कर पाओ टेक्निकल से जुड़े, ठीक ना। और अपने जो भी आपसे बड़े छोटे जो भी स्टूडेंट होंगे या भाई होंगे, बंधु होंगे, आप लोग शेयर कर दिया करो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि भैया भारत ITI जॉब जो बनाया गया टेक्निकल वाले के लिए बनाया गया, और अच्छी तरह से समझाते हैं सर, अप्लाई लिंक सब चीज़ देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, निरंतर प्रयास करते रहिए।